प्रणाम स्टूडेंट। बेटा हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं। एक्चुअल में ऑनलाइन क्लास में ये लेसन पोएम हो चुका है, बट फिर भी जिन बच्चों ने नहीं देखी है, नहीं अटेंड कर पाए हैं, आई एम रिपीटिंग अगेन। पोएम 6 है हमारी, नो मैन आर फॉरेन। नो मैन आर फॉरेन मतलब क्या होता है कि कोई भी इंसान विदेशी नहीं होता है। मतलब हम सब एक ही हैं। जैसे हम कहते हैं ना, वो फॉरेनर है, वो विदेशी है, या उसका रहन सहन अलग है, सब कुछ अलग है, लेकिन ऐसा हम मतलब किसी को भी अपने से अलग नहीं बांट सकते हैं। तो आई एम स्टार्टिंग योर पोएम। ब्रैकेट देखिए। हैव यू एवर थॉट ऑफ सम पीपल एज स्ट्रेंज और अदर कंट्रीज एज फॉरेन। क्या आपने कभी सोचा है कुछ लोगों के बारे में? कुछ लोग कितने अलग होते हैं, अजीब से होते हैं, और जो देश दूसरे देश होते हैं वो फॉरेन यानी विदेशी होते हैं। वी हैव मैनी वेज ऑफ थिंकिंग ऑफ अदर पीपल एज डिफरेंट फ्राम अस एज देम। मतलब हमारे पास बहुत सारे ऐसे रास्ते हैं सोचने के लिए दूसरे लोगों के बारे में कि किस तरह वो हमसे अलग हैं, वो खुद में अलग हैं। उनके बारे में सोचने के लिए, ऐसा सोचने के लिए हमारे पास बहुत सारे रास्ते होते हैं। दे मे बिलोंग टू अ डिफरेंट कंट्री और स्पीक अ डिफरेंट लैंग्वेज। अब जो वो दूसरे लोग होते हैं, भले ही वो दूसरे देश से बिलोंग करते हों या वो दूसरी भाषाएं, अलग अलग भाषाएं बोलते हों। In this poem, however, the poet reminds us of the many ways in which we are all the same, for we are all human. इस पोएम में पोएट जो है वो हमें याद दिलाने की कोशिश करता है, हमें रिमाइंड कराता है बहुत तरीके से कि किस तरह हम सब एक हैं। बहुत सारे ऐसे रास्ते वो बताता है जिससे पता चले कि हम सब एक हैं, क्योंकि आखिरकार हम सब इंसान ही हैं, है ना। अगर भले फॉरेन की अगर हम बात करें, दूसरे फॉरेन का छोड़ो, हम हमारे कंट्री की अगर हम बात करते हैं, इंडिया की, इंडिया में जितने स्टेट हैं उतनी भाषाएं हैं, उतने तरह के कपड़े लोग पहनते हैं, अलग अलग तरह के खाने लोग खाते हैं। तो कितनी वैरायटी, मतलब डिफरेंस हो जाता है हमारे एक देश के अंदर ही। लेकिन भले हम कपड़े अलग तरह के पहनते हैं, भाषाएं अलग बोलते हैं, लेकिन आखिर अंदर से जो शरीर है वो तो एक इंसान का ही शरीर है ना। तो बिल्कुल उसी तरह इस पोएम में भी पोएट हमको यही बताने की कोशिश कर रहा है। सो लेट्स स्टार्ट अवर पोएम। रिमेंबर, नो मैन आर स्ट्रेंज, नो कंट्रीज फॉरेन। तो पोएट हमें बता रहा है कि याद रखो, कोई भी इंसान अजनबी नहीं होता है या अजीब नहीं होता है, ना कोई देश फॉरेन होता है। बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म्स अ सिंगल बॉडी ब्रीथ। बीनीथ मतलब अंदर, एक जो यूनिफॉर्म यानी जो कपड़े हम सब पहन रखे हैं, उन कपड़ों के अंदर जो एक सिंगल बॉडी है, सांस ले रहा है, एक ही शरीर है जो सांस ले रहा है। मतलब सांस लेने वाला जो शरीर है सबका एक जैसा होता है। Like ours, the land our brothers walk upon is earth like this, in which we all shall lie. तो हमारे जैसे ही जो हमारे भाई हैं, जो दूसरे लोग हैं, वो लोग हमारे तरह ही धरती पर रहते हैं, धरती पर चलते हैं। तो ये धरती ऐसी ही होनी चाहिए जिस पर हम रह रहे हैं। दे टू अवेयर ऑफ सन एंड एयर एंड वाटर। वो लोग भी सन, सूरज को जानते हैं, हवा को जानते हैं, पानी को जानते हैं, क्योंकि ये जो तीन हमारी ज़रूरतें हैं, हवा, पानी, धूप, ये सब जो है जैसे हमको ज़रूरत होती है, वैसे दूसरे देश में रहने वाले जो लोग होते हैं उनको भी ज़रूरत है। पानी बिल्कुल इसी तरह का होता है जैसा पानी हम यूज़ कर रहे हैं, या हवा, जिस हवा में हम सांस ले रहे हैं। हवा तो सब जगह बहती है, तो हवा को भी सब जान। इवन सन कोई बांटा हुआ नहीं है कि इंडिया में दूसरा सन उग रहा है, अमेरिका में कोई अलग सन है, ऐसा नहीं। सूरज भी वो एक ही है। तो सभी, भले कंट्रीज़ अलग हैं, लोग दूसरे जगहों पर हैं, लेकिन ये सभी लोग जो है सन, एयर और वाटर को जानते हैं। आर फेड बाय पीसफुल हार्वेस्ट बाय वॉर्स लॉन्ग विंटर स्टार। मतलब सभी लोग, हार्वेस्ट मतलब क्या होता है, जो फसल उगाई जाती है, फसल को काटा जाता है। तो विंटर स्टार्व मतलब होता है भूखमरी। तो लंबी लड़ाई के बाद, जैसे कहते हैं ना कि लोग जब, इसमें दो मीनिंग हम ले सकते हैं। एक तरह से क्या होता है कि भूखमरी के बाद जो फसल कटती है वो शांति की होती है, और दूसरा हम कैसा कह सकते हैं कि लंबी लड़ाई के बाद आखिरकार एक फुल स्टॉप आता है, एक एंड आता है जहाँ पर शांति हो जाती है। देयर हैंड्स आर अवर्स एंड इन देयर लाइन्स वी रीड। मतलब उनके हाथ भी हमारे ही हाथ हैं और उनकी लाइनें ही हम पढ़ रहे हैं। जैसे ये पोएम की अगर हम बात करें तो लिखने वाला कोई और है, लेकिन पढ़ तो हम सब रहे हैं ना। भले ही फसल उगाने वाला किसान है, किसी और का हाथ है, लेकिन खा तो हम सब रहे हैं उसका उगाया हुआ। वो जो मेहनत कर रहा है वो हमारी ही है, हमारे जैसा ही इंसान है वो।
अ लेबर नॉट डिफरेंट फ्रॉम आवर ओन, लेबर यानी मेहनत, मेहनत जो है वो हमसे अलग नहीं है, हमारी जैसी मेहनत ही वो लोग भी करते हैं। मतलब जो कुछ हम कर रहे हैं वो सारी मेहनत बिल्कुल उसी तरह की चीज़ें दूसरी जगहों पर रहने वाले लोग भी करते हैं। रिमेंबर दे हैव आइज लाइक अवर्स दैट वेक और स्लीप, याद रखो उनके पास भी आंखें हैं जो हमारी तरह ही जगती और या सोती हैं। एंड स्ट्रेंथ दैट कैन बी वॉन बाय लव, और प्यार मतलब शक्ति जिसे प्यार से जीता जा सकता है। मतलब जैसे हमारे पास जैसी आंखें बिल्कुल दूसरे ह्यूमन बीइंग के पास वैसी ही आंखें हैं। ये नहीं, हाँ अगर हम मजाक में कहें तो भाई हम कहते हैं चाइनीज़ की आंखें थोड़ी छोटी होती हैं, ये अलग बात है, बट आंखें तो हैं ना, आंखें सबके पास होती हैं और सबकी आंखें हमारी तरह ही सोती और जगती हैं। और ताकत जो शक्ति होती है सभी जगहों पर शक्ति हमेशा प्यार से जीता जाता है। In every land is common life that all can recognize and understand, सभी जगहों पर एक आम जीवन होता है, एक समान जीवन होता है जिसे हर कोई पहचान सकता है और समझ सकता है। रिकॉग्नाइज होता है पहचानना और अंडरस्टैंड यानी समझना। Let us remember, whenever we are told to hate our brothers, it is ourselves that we shall dispose, betray, condemn। मतलब याद रखो जब भी हमसे कहा जाता है कि हमें हमारे भाइयों से नफरत करनी है तो वो हम ही होते हैं। एक्चुअल में हम किससे नफरत कर रहे हैं? अपने आप से ही कर रहे हैं। दैट वी शैल डिस्पोजेस, बिट्रे, कंडेम। कंडेम मतलब होता है किसी की बुराई करना, डिस्पोजेस मतलब होता है किसी का हक छीन लेना, बिट्रे मतलब भी घृणा करना। तो इन सभी चीज़ों से हमें क्या करना है? अपने आप को दूर रखना है। जैसे होता है ना, हम आपस में मतभेद करते हैं, हम जैसे किसी और हमारे फैमिली वाले किसी से नफरत करते आए हैं तो भाई हमारा उनसे मतलब झगड़ा है तो हम वो उसको आगे बरकरार रखते हैं, या हमारा कोई कान भर देता है कि भाई वो लोग ऐसे हैं तो हम उसके प्रति हमारे अंदर नेगेटिव थॉट्स आते हैं। मतलब ये सब चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए। एक्चुअल में ये होता क्या है कि हम अपने आप से ही ये सब कर रहे होते हैं। Remember, we who take arms against each other, it is the human earth that we defile। मतलब याद रखो हम ही हैं जो एक दूसरे के खिलाफ हथियार उठाते हैं और हम ही इसके जिम्मेदार। डिफाइल मतलब वो क्या होता है कि नष्ट कर देना, बर्बाद कर देना। हम ही, इट इज़ द ह्यूमन अर्थ दैट वी डिफाइल, ये इंसानों की ही धरती है जिसे हम सब क्या कर रहे हैं? नष्ट कर रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं। Our hells of fire and dust outrage the innocence। innocence मतलब होता है मासूम। तो हमारे ही जो एक जो हम कर्म करते हैं इसका हमें सामना करते हैं ना, हेल और हेवन, स्वर्ग और नर्क। हेल किसको कहते हैं? नर्क। अवर हेल्स ऑफ फायर, कहते हैं ना नर्क में जाओगे तो आग में डाल दिया जाता है। और यहाँ पे आउटरेज द इनोसेंस, आउटरेज द इनोसेंस मतलब क्या होता है कि प्योरिटी, यहाँ पे मीनिंग दिया है देखो, प्योरिटी शुद्ध करना। हम ही हैं जो नर्क में से क्या कर सकते हैं? सभी धूल, एक नया उजाला ला सकते हैं, एक नई रोशनी फैला सकते हैं। ऑफ एयर दैट इज़ एवरीवेयर अवर ओन, सभी जगहों पर जो हवा है वो सब कैसी है? हमारी ही हैं। रिमेंबर, नो मैन आर फॉरेन एंड नो कंट्रीज स्ट्रेंज। तो हमें ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि कोई भी देश जो है, कोई भी इंसान जो है वो विदेशी नहीं है, ना तो कोई देश हमारे लिए अजीब होना चाहिए। देश अलग है, ये जो धरती है, धरती सबके लिए समान है, एक जैसी कॉमन अर्थ है। जैसे हम ज़मीन पर चल रहे हैं, दूसरी जगहों पर भी लोग उसी तरह चलते हैं। हम पानी पी रहे हैं, हमारे किसान मेहनत कर रहे हैं, अनाज उगा रहे हैं, दूसरी जगहों पर बिल्कुल इसी तरह होता है। सूरज, चांद, तारे जो हमें नज़र आते हैं दूसरी जगहों से भी लोगों को वो नज़र आते हैं। तो कुछ भी बांटा हुआ नहीं है। जो हम कपड़े देखो अलग अलग तरीके से पहनते हैं, हमारा रहन सहन अलग होता है, लेकिन उन कपड़ों के अंदर जो शरीर है वो तो एक आम शरीर सभी का कॉमन ही होता है। सबके पास 2 हाथ 2 पैर होते हैं, है ना, बिल्कुल इसी तरह सब रहते हैं। लैंग्वेज अलग हो जाती है लेकिन इंसानियत तो एक ही रहती है ना। क्योंकि जैसे कहते हैं ना कि हम किसी भी लड़ाई को, किसी भी नफ़रत को, किसी के भी गुस्से को प्यार से जीता जाता है। तो कोई भी ऐसी शक्ति हो हम प्यार से जीत सकते हैं। तो ये केवल हमारे यहाँ ही नहीं, सभी जगहों पर ऐसा होता है।
तो इस पोयम के थ्रू पोएट हमको ये बताना चाह रहा है कि मतलब कोई भी विदेशी या अजनबी नहीं होता है, हम ही हैं जो इसे बांट रखे हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, सबको मिलजुल कर अच्छे से रखना चाहिए। और कोई भी जाति भेद हो, कोई भी जात पात का, इस तरह का कोई भी मतभेद हमारे मन में नहीं आना चाहिए, ना तो किसी के खिलाफ नफरत करनी चाहिए, क्योंकि आखिरकार वो हम ही होते हैं जो ये सब कुछ करते हैं। तो बेटा यहाँ पर हमारी ये जो पोएम नंबर 6 है वो कंप्लीट हो गई है। तो प्लीज़ आप लोग ये एक बार वापस से देख लेना, ठीक है। प्रणाम स्टूडेंट।